नमीबिया में एक व्यक्ति और नमीबिया जैसी टीम जिनके पास प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, कभी लाइट्स के नीचे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनका कैप्टन भी आके रो के गया, ये बात बोल के गया, वो भारतीय बल्लेबाजों को ऐसे पकड़ सकते हैं, तो आगे जाकर पाकिस्तानी क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास एक स्पिनर नहीं है, उनके पास 3-4 स्पिनर्स हैं, अबरार है, शादाब है, नवाज है और ये उस्मान फारिक है। तो 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग तरीके से इनको पकड़ सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पुल आउट करने की कोशिश की है, देखिए ये जो उनके हाथ अलग अलग लेवल से आ रहे हैं। या प्लीज योर थॉट्स, अब आप बोलिए। साइड से बहुत अच्छी बात हुई, वो आप जैसे हमने बोला प्रैक्टिस मैच है, वैसे हम शो खत्म किए थे, यू नो द प्री शो। It was actually thanks to them. He did that, so it was more like a practice for the match simulation. The next match simulation बोल रहे थे हम लोग तो, and that is one good thing which happened. So जी आप पीछे से डालना ये करते हैं बॉलर्स कभी कभी, लेकिन आज आपने देखा अंपायर ने उनसे बात भी की, क्योंकि अंपायर इज विद इन हिज राइट कि अगर बॉलर दिखता नहीं तो ही कैन कॉल इट अ नो बॉल। अच्छा, हाँ, अगर बॉलर दिखता नहीं बिकॉज पीछे से डाल रहा है, नो बॉल नहीं कर रहा है क्लियरली, लेकिन ही कैन बी बॉलिंग वाइड, जो वाइड क्रीज रिटर्न क्रीज के वहां से कर सकते हैं। तो अंपायर इज विद इन हिज राइट, इफ आई कांट सी हिम ही कैन कॉल इट अ नो बॉल। बट थे तो कहीं ना कहीं वो थे तो आगे ही अंपायर के, वही तो लेकिन डिबेट ऑलमोस्ट मैच के वक्त ना ही हो रहा पीछे से देखा नहीं है डालते हुए किसी को। हाँ, क्योंकि वो जो ग्रीन लाइन है ना जहां अंपायर खड़े, वो बॉल होगा, वो जो ग्रीन लाइन है जहां पे अंपायर खड़े हैं उस पिक्चर में, जहां पीछे की तरफ अंपायर की जो लाइन है ग्रीन बॉक्स, वहीं से वो बॉलिंग डाल रहे थे। अगला जो शॉट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ज्यादा, ये देखिए वो पीछे अंपायर के बगल में जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है या व्हाइट लाइन दिख रही है, वहां से उन्होंने बॉलिंग डाली है। अब कोई भी रूल बुक ये नहीं कहता कि आप पीछे से नहीं डाल सकते। ये जो लेफ्ट वाला अभी एंगल है ना उनका फ्रंट फुट, एक्चुअली अंपायर के अभी ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। अगर पीछे थोड़ा आगे लो स्टांस में बॉलिंग करते हैं, दैट्स व्हाई इलीगल नहीं है। जरा दिखाइए, यू नो लाइक थोड़ा जैसे ऐसे अभी कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, इलीगल नहीं। पर जब मैं ऐसे करके ऐसे करूँ ना, दैट्स इलीगल। हाँ, लेकिन अगर मैं घुटने झुक के कर दूं तो अंडर आर्म हो जाता है, जैसे मैं यू नो अंडर आर्म करना हो हाँ, लेकिन अगर मैं घुटने झुका के थोड़ा सा हाथ नीचे कर दूं तो ये, पर फिर वो बेंड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये लीगल है। हाँ, ये लीगल है, जैसे बेंड करते हो, बजाय ऐसे करके ना नॉट गो अंडर शोल्डर हाइट। जो आपका शोल्डर है, तो इन्होंने बहुत क्या मॉन्टेन क्या कि पर्ल्स ऑफ विजडम यू आर गिविंग टुडे यार, ये मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम आ गया कि झुक के। रीजन एक ही है, आपको फॉलो करना है कि आपका हाथ शोल्डर के नीचे नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, इसके ऊपर रहेगा तो इज लीगल डिलीवरी। सो आपको बस यही रखना है कि आप नी बेंड करके डालें या खड़े होकर स्ट्रेट डालें, तो आपका हाथ शोल्डर लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए बस। तो और जैसे कि संजय भाई ने बोला, टू मेक इट डिफिकल्ट, कितना जा सकता है? कितने आप जितने आप बेंड करोगे, स्क्वाट करोगे, उतना आप वही मैं कह रहा हूं, बॉलिंग कर सकते हो। जितना इंप्रूव होंगे और देखना पड़ेगा, ज्यादा लो ना हो जाए, पता चला कि आपने हिस्सा बोल रहा। ये ऐसे भी डाल सकते हो इतना लो जाके यार। अक्षर आउट हो गए उसके वजह से। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं तिलक वर्मा भी पीछे पीछे से उसने गेंद की। कंट्रीब्यूटेड। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये टीम, अगर नमीबिया जैसी टीम का एक बॉलर इस वेरिएशन के साथ हमारे 4-5 बल्लेबाजों को पकड़ सकता है, तो क्या इसको हमें अंडर एस्टिमेट करना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू टेक ऑन? एक ही वरी है जो 2 मैचेस में हुआ है, इफ आई हैव टू निटपिक, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लूजिंग टू मेनी विकेट्स। 20 ओवर्स का मैच है, पिछले मैच में वी वर 77 फॉर 6। आज भी वरुण चक्रवर्ती की बैटिंग देखने को मिली हमें। सो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 20 ओवर्स का मैच है, इफ यू हैव अक्षर पटेल बैटिंग एट नंबर 8, देन 5-6 विकेट पे यू हैव टू रीच टू। दोनों मैच में हमने 9 विकेट गंवाए हैं, तो वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, बट टाइम विल टेल। तो देयर इज 2 वे टू लुक एट इट। तो एक चीज़ है, जैसे कि अभी शॉर्ट फॉर्मेट की टूर्नामेंट चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और मिडिल ऑर्डर और लोअर को चांस नहीं मिलते। लकीली शुरुआत में ही मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम हमेशा नॉकआउट जाते बोलते हैं दे हैव नॉट एक्सपीरियंस, दे हैव नॉट गॉट इनफ मैचेस। अभी इंडियन टीम को पूरा चांस मिले, हर कोई बोल नहीं सकता। हर्षदीप ने 2 बार बैटिंग की है, वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार बैटिंग की है, अभी बुमराह बच गए सिर्फ। So everyone has ready है। 2 मैच में सबको बैटिंग, अब अगले मैच में शायद वहां तक बैटिंग का चांस ना मिले, ये भी हो सकता है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब एज अ बॉलर आप क्रीज के पीछे से बॉलिंग डालते हैं, जितना बैट्समैन को आप चखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है एज बॉलर?
पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं डाला। नहीं आप क्यों डालेंगे? मैंने तो डाला है। क्या होता है ना, वो फ्लाइट लंबी हो जाती है, जो बॉलर जो बैट्समैन है वो सोचेगा थोड़ी आगे है, फिर आगे नहीं आएगी, थोड़ा दूर होती है, तो लेंथ में खेल हो जाता है। लेंथ के साथ आप खेलते हो ना। लाइक आपकी बात सही है जे, वो नमीबिया का जो बॉलर है उसने 5 विकेट आज ले ली 20 रनों में। जे मैं अभी बैठा हूँ ना, उस्मान तारिक हूँ, मैं सोचूंगा मैं तो अभी गेम होनी चाहिए इंडिया के खिलाफ, बिकॉज मैं तो 5 विकेट निकाल सकता हूँ। कॉन्फिडेंस हाई की बात होती है ना। क्या पेस लॉस बहुत ज्यादा होता है मॉन्टी? इज दैट आल्सो रीजन? क्योंकि आप ऑलमोस्ट 26 यार्ड से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बहुत पेस लॉस की वजह से पेस भी लॉस होता है और फ्लाइट भी लंबी होती है, एंड उसी से आप फिर डिसीव हो जाते हो एज अ बैट्समैन। देखिए, मैं बिकॉज ये स्टंप माइक है इसीलिए वो बातें करेंगे जो एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में शायद देखी जाए, कही जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए कि अगर आप वहाँ पर बैठे होते और आप देख रहे होते कि यार ये बैट्समैन इसमें फंस रहे हैं, एंड आई हैव नॉट 1 but 3 स्पिनर्स, तो क्या ये टैक्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तानी? 100% जो दे विल गेट द व्हाट यू कॉल इट कॉन्फिडेंस, मगर कॉन्फिडेंस से मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान टीम को ज़्यादा फर्क हो गया, क्योंकि वॉट एवर पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप पे अभी हमने बात भी किए थे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ेंगे। जैसे अभी मुंडी जी ने जो जैसे बोला कि 5 विकेट निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, बट एक भी निकालना मुश्किल होगा हिंदुस्तान के खिलाफ। मुझे लग रहा है इंडिया वाला पाकिस्तान मैच 1-sided मैच होने वाले और एकदम ये बिकॉज जब मैं भी भारत के साथ खेलता था ना, एंड सचिन तेंदुलकर पाजी मेरे सामने थे, वो ऐसे हार्ट बीट धड़कन होने लग जाती थी। सो ऐसा भी है बिकॉज ये पाकिस्तान बॉलर स्पिनर तो है, बट भारत के जो बैट्समैन है सब फेयरलेस छक्के मारते हैं, 2-3 जब अच्छे फॉर्म में आ गए फिर वो परेशान हो जाएंगे पाकिस्तानी, आपको मालूम है। यू आर राइट, दे शुड बैक स्पिन। पाकिस्तान हमेशा ओवर द इयर्स पेस को बैक किया उन्होंने, एंड पेस हैज वन देम ग्रेट मैचेस, टाइटल्स। अभी जैसे आप कह रहे हैं, जैसे पिचेस है यहाँ पर और जो उनका बॉलिंग ऑप्शंस है, दे मस्ट लुक टू अटैक इंडिया विद स्पिन। और कंसिडरिंग के इंडिया का आजकल रिकॉर्ड और काफ़ी फेमस हो गया ना, साउथ अफ्रीका के साथ हारे स्पिनिंग पिचेस पे, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये एक वो ट्राई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में द लेगेसी बॉलर्स विल लीव बिहाइंड इज, आई थिंक मोर एंड मोर बॉलर्स विल बॉल राउंड आर्म मलिंगा की तरह। मलिंगा ने बहुत साल पहले क्लू दिया था, बहुत कम लोगों ने उसको फॉलो किया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं मोर एंड मोर बॉलर्स आर डूइंग इट, और वो थोड़ा बढ़ते जाएगा इस वर्ल्ड कप में। एक यूएसए में भी है, एक श्रीलंका में है, एक जी हाँ, अली खान और फाती राना। शायद पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे लीग हो रहे थे, प्रीमियर लीग हो रहे थे, मुझे अभी भी याद है विनय कुमार ने एक बार क्रिस गेल को राउंड आर्म बोल्ड किए थे, तो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ए बॉलर लाइक विनय कुमार टू चेंज द एक्शन, क्योंकि उन्होंने बोल्ड किया था। तो कभी जब व्हेन यू डू इट सडनली, संजय जी ने बोले, इट विल बी वेरी इफेक्टिव। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमको पता है उनका दिमाग चोर दिमाग है, आप समझ रहे हैं? एक और पहले ताली पाकिस्तानी होगा, उनका दिमाग चोर दिमाग है। मे बी 15 से 30 डिग्री हो 15 से 30 भी नहीं। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अब मुझे मालूम है कि उस्मान तारिक रुक के डालेगा, तो मैं उसके खिलाफ तैयारी करूंगा। उस्मान तारिक रुक के नहीं डालेगा, सामने से अचानक से शादाब आकर के कुछ करने की कोशिश करेगा। मैं ये एज अ बैट्समैन आपसे और एज अ प्लेयर आपसे पूछ रहा हूँ कि वो 1 सेकंड कितना फर्क कर सकता है और उसके लिए कोई कैसे तैयारी करे? देखिए, एक है एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर बैटर्स है, अगर आप देखो ना, तो वो थोड़ा हार्ड हिटिंग, दे गो आफ्टर द बॉलर्स। और मैंने कहा था पहले